तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं सभी एग्जाम के दृष्टि से, उसको आज देखेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था पर। ये आया हुआ है पीसीएस में प्रश्न। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है, विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है, अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। जो सामाजिक व्यवस्था थी, जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा, जैसी हमारी अर्थव्यवस्था रहेगी उसी प्रकार से हमारी सामाजिक व्यवस्था बदलती जाती है। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं। देखिए, संस्कृति हो या धर्म हो या विज्ञान, ये सब अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों, जो साधन होता है उसके परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा में से किस सभ्यता से संबंध है? इसका उत्तर सही से है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये वैदिक सभ्यता नहीं है, गलत हो जाएगा। मेसोपोटामिया की भी सभ्यता नहीं है, सुमेरियन की सभ्यता तो है ही नहीं। तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। ये एमपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सैंधव सभ्यता बोल दीजिए या फिर सिंधु सभ्यता। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक है। समकालिक थी, समकालिक का मतलब उसी समय की सभ्यता ये भी है, उसी समय में ये भी हड़प्पा सभ्यता हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। सिंधु सभ्यता संबंधित है, आंसर तो है इसका आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है, ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर बी है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता संबंधित है तो आद्य ऐतिहासिक युग से। ओके, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। जो ये सिंधु सभ्यता है, ये क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, लेखन और कला का ज्ञान तो है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। देखिए, यहाँ पर लिखी हुई भाषाएं हैं, कई प्रकार की लिखी हुई भाषाएं हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। हम इसको नहीं मानते हैं। लेखन तो है, लेकिन जब हम लोग पढ़ ही नहीं पाए तो इसको इस समय से नहीं जानते कि ये लिखित सभ्यता है। ठीक है, क्योंकि इसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी
क्योंकि गैर आर्य, आर्य समास नहीं है, ये आर्य अनार्य है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक है था। तो इसका आंसर है वह नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी? ग्रामीण न होकर नगरीय थी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य प्रमुख रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। जो आर्य थे वो क्या, उनकी सभ्यता क्या थी? ग्रामीण। लेकिन जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो क्या थी? नगरीय। क्या थी? नगरीय। ठीक, नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक हैं। आर्यों से क्यों पूर्ण रखा जाता है? मतलब पहले की सभ्यता। कैसे जाना जाता है कि ये आर्य से पहले की सभ्यता है? लिपि, लिपि की वजह से नहीं जाना जाता है। ठीक, नगर नियोजन, ये भी गलत है, नगर नियोजन। तांबा, तांबा की वजह से भी नहीं जाना जाता। मृदभांड, ये मृदभांड क्या थे? ये वहाँ की वस्तुएं थी, बर्तन थे मृदभांड। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका आंसर होगा मृदभांड। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। जो हमारे प्रारंभिक आर्य आए हुए थे उनसे अधिक विकसित थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता। पुरातात्विक साक्ष्यों पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड की, जो मृदभांड थे, मृदभांड मतलब बर्तन, ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करता है। जो बर्तन थे उसको, उसी से हम लोग जानते हैं कि आर्य जो थे इनसे बाद में आए हुए थे। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहाँ धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद में है आर्यों से संबंधित माने गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, देखिए वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी सिंधु घाटी सभ्यता? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। जाहिर सी बात है, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित शहरी जीवन की सभ्यताएं थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, चित्रलेखी लिपि थी। ये लिखते थे, चित्र के जरिए ही लिखते थे, छोटे छोटे चित्र बनते थे और उसको लिखते थे, लेकिन इनको अभी पढ़ा नहीं गया है। ठीक, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। अभाव का मतलब होता है कि इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो इनमें से इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। वैदिक काल में लोहे की सभ्यता का ज्ञान हो गया था। ठीक, तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी और वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण। जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, देखिए दिया हुआ है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का मतलब होता है जो भाव, चित्र के माध्यम से जाना जा सके। ठीक, और जो हमारी वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे। मतलब उनको इन सब का ज्ञान था, लोहा और रक्षा शास्त्र, जिससे रक्षा की जा सके, उसके सभी प्रकार की जानकारी वैदिक सभ्यता में थी। जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव था, वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। क्या था जो प्रमुख स्रोत था? ठीक, आंसर तो दिया हुआ है लेकिन देख लेते हैं हम लोग। शिलालेख, देखिए शिलालेख तो नहीं था, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय शिलालेख नहीं लिखे गए थे। पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, ये भी नहीं था। पक्की मोहरों के अंकित लेख नहीं थे। पुरातात्विक खुदाई, भाई हमारी जो जानकारी हुई है वो पुरातात्विक खुदाई के जरिए ही हुई है। उपयुक्त सभी गलत है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका। वाचन का मतलब इसका लिपि किस प्रकार था या इसको कैसे पढ़ा जा सके, इसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। अतः सभ्यता से संबंध अनेकों पुरास्थलों से प्राप्त पुराशेष की हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। देखिए कह रहा है, अतः सभ्यता से संबंध अनेकों पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष, जो पुराने अवशेष पड़े हुए थे, पुरावशेष का मतलब पुराने अवशेष पड़े हुए थे, वही हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालता है। उसी से हमको जानकारी मिलती है कि ये हड़प्पा सभ्यता में हुई थी ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। ठीक, शिलालेख, पुरातत्व संबंधित खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता तो सीधा आ गया उसका उत्तर पुरातत्व संबंधित खुदाई। भाई खुदाई से ही तो हमको जानकारी हुई है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता जो है। ठीक, इसका जो उत्तर है वो व्याख्या में देख लीजिएगा। ठीक, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई। क्या ऐसा चीज था जिससे हम जान पाए कि यहाँ के निवासियों की सभ्यता को हम जान पाए? क्या था? मोहरे था, बर्तन थे, जेवर, हथियार तथा औजार, या फिर मंदिर थे या लिपि? मंदिर तो थे नहीं, लिपि भी नहीं थी क्योंकि लिपि पढ़ी ही नहीं गई है। बर्तन और जेवर हथियार भी नहीं थे, हथियार तो पाया ही नहीं गया, ये वैदिक सभ्यता में आया। ठीक, तो मोहरे थे जो सिंधु घाटी की निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत था, जिसके वजह से मूल स्रोत थे। बर्तन तो पाए गए थे, हाँ ठीक है, लेकिन जो मूल स्रोत था जिससे हम सिंधु घाटी सभ्यता को जान सके वो क्या था? मोहरे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका हम एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे, ठीक जैसे आजकल रुपया चलता है उसी तरीके का है, इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। जैसे अभी चलता है तो अशोक स्तंभ बना हुआ है, अशोक का चक्र बना हुआ है, उस प्रकार का रहता है ना, उसी प्रकार मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वास पर प्रकाश डालता है, विश्वासों पर प्रकाश डालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है इसको हम देख लेते हैं। देखिए तो इसका आंसर है कि ये सही नहीं है। ठीक, ये सही नहीं और सभी सही हैं। तो E.J.H. मैके, सुमेर से लोगों का पलायन, ये सही है। मार्टिन हीलर कहते हैं पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवशन। अमलनंदा घोष कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज तक यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई गलती होगी तो क्षमा करिएगा। थैंक यू।